चिंता क्यों? क्या आपको चिंता करने में मजा आता है? नहीं, मैं चिंता करना बंद करना चाहता हूं। तो फिर चिंता को रोकने के लिए इन युक्तियों का प्रयास करें। विश्लेषण करें कि क्या आपकी चिंताएं स्वयं आमंत्रित हैं या एक वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो यह एक स्वामंत्रित चिंता है। समस्या के बारे में विचारों में न उलझें, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, अपने शुभ चिंतक से सलाह लें। काम पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। अगर चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो चिंता क्यों करें? सकारात्मक बने रहें और प्रयास करते रहें। चिंता और परेशानी के कारण क्या है? हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहे हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं, और कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? चिंता करना इतना सामान्य क्यों हो गया है? चिंता और परेशानी होने का कारण क्या है? परम पूज्य दादा भगवान ने हमें चिंता के कई कारण दिए हैं। आइए देखते हैं। तेज बुद्धि। क्या आपने कभी किसी बच्चे को हंसते और खेलते हुए देखा है, भले ही उसकी मां बीमार हो? बल्कि उसका 20 साल का भाई अपनी मां के लिए बहुत चिंतित होता है। क्या आपने देखा है कि मजदूर रोज अच्छी तरह से सोता है, जबकि एक अमीर व्यावसायिक अधिकारी लगातार चिंता में रहता है? अमीर लोगों की तुलना में मजदूर लोग ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़े और मकान से, जबकि अमीर लोगों को उनकी जरूरतों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती, फिर भी वे चिंता करते हैं। इस भिन्नता का क्या कारण है? तेज बुद्धि। यह एक पहला कारण है सामान्य चिंता होने का। बुद्धि जितनी तेज होगी, आंतरिक दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। तेज बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति का विश्लेषण बहुत जल्दी करेगा और बहुत जल्दी फायदे और नुकसान के बारे में सोचने में सक्षम होता है। कुछ ही सेकंड के अंदर उनके पास कई विचार होते हैं और उनका दिमाग सोच को रोकने में सक्षम नहीं होता है। यह तेजबंदी उनके टहक और चिंता का कारण बनता है। लालच। जब एक आदमी एक बड़ा घर, एक बेहतरीन कार और अधिक पैसा आदि बनाने का सपना देखता है, तो उसे लालच कहते हैं। वह इन्हें प्राप्त करने के विचारों में ही रहता है और एक बार जब वह उन्हें प्राप्त कर लेता है, तो वह इस बारे में ज्यादा चिंतित होता है कि वह इन सब की भरपाई कैसे कर पाएगा। तो चिंता सबकी आदत बनने का एक कारण लालच है। जब कुछ गलत होता है, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हो जो गलत हो गई हो और आप परिस्थितियों के परिणाम के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हो? जब परिणाम संभालने की स्थिति में होते हैं तो चिंता नहीं होती है। जब परिणाम विपरीत होने की गहराई से जुड़े हो तो चिंताएं हो जाती है। यह भी चिंता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। दोष बटा क्रोध, मान, माया, लोभ बटा घृणा। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। दूसरों पर दोष लगाकर हम अनावश्यक चिंताएं और दुख पैदा करते हैं। चिंता तब और बढ़ जाती है जब दूसरे व्यक्ति को लगी चोट और उसके परिणामों के कारण क्रोध, अभिमानचल, लालच बढ़ जाता है। इन क्रियाओं से हमारे संबंधों में द्वेष और तनाव उत्पन्न होता है, जो चिंता और आंतरिक शांति को बढ़ाता है। जब तुम कर्ता होते हो, भोक्ता भी तुम हो। नीचे दी गई कथा बताती है कि किसी चीज का कर्ता बनना चिंता और दुख का कारण है। एक दिन मैंने परिवार के लिए एक मिष्ठान बनाने का सोचा। मैं उस मिष्ठान को बनाने में माहिर था। मुझे पिछले दिनों इसके लिए जबरदस्त तारीफ मिली थी, इसलिए मुझे खुद पर यकीन था कि यह मिष्ठान वैसा ही बनेगा जैसा मैंने सोचा है। जब मैं रसोई घर में गया तो कुछ सामग्री नहीं थी, तो मैं उन्हें खरीदने बाजार गया, लेकिन बदकिस्मती से हड़ताल के कारण दुकानें बंद थी। मैं खाली हाथ घर लौट आया। दुखी था कि मैंने जो सोचा नहीं हो पाया, मेरा परिवार क्या सोचेगा। उपलब्ध सामग्री से मैंने कचदसरी डिश बनाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार गैस का लाइटर नहीं चला। मैंने माचिस जलाई, लेकिन सिलेंडर खाली था। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या बताऊं?
वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह सारे विचार मुझ पर हावी होने लगे। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं भोजन बनाने में सफल इसलिए हुआ था क्योंकि सभी सामग्री उपलब्ध थी जिनकी मुझे जरूरत थी। कोई भी काम तभी पूरा होता है जब आपकी जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हो, सही जगह और सही समय पर। हम एक संजोग हैं। पहले मैं सभी संजोगों को नजरअंदाज करके क्रेडिट खुद ले लेता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भी चीज का कर्ता नहीं हूं। अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं कर्ता नहीं हूं, तो मैं निराश हो जाता और दूसरों पर दोष लगाता कि हड़ताल करने वाले दोषित हैं, गैस सिलेंडर वाले पर दोष लगाता। दोष देखना क्रोध, टकराव, चिंता और आंतरिक दुख पैदा करती है। चिंताएं तब होती है जब कोई यह मानने लगता है कि मैं यह सब कर रहा हूं। चिंता होने का यह गूढ़ कारण है जब कोई सोचता है कि वह अपने जीवन के सभी कार्यों का कर्ता खुद है, तो इस कर्तापने के अहंकार के कारण वह खुद को चिंताओं से दुखी होने के लिए तैयार करता है जब घटनाएं अपनी कल्पना के अनुसार नहीं होती हैं। चिंता करना सबसे बड़ा अहंकार है। मैं करता हूं, यह कर्तापन का अहंकार